आज सारे लोग अपने बेटा को राजनीति में लाने का काम किया। और तो और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे मित्र हैं, वो लगातार परिवारवाद पर कटाक्ष किया करते थे। तो इस बार मौका मिला तो पत्नी को भी अपना एमएलए बना लिए। तो ऐसे बाबू नीतीश कुमार जी भी अब एंट्री करवाए हैं अपने बेटा को। किसी का बेटा अगर लायक हो तो उसको राजनीति में आ रहा है तो उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। लेकिन ये माननीय नीतीश कुमार जी को दिल्ली की राजनीति करनी है कि कहाँ की राजनीति करनी है, बीजेपी उनको कहाँ ठिकाना लगाना चाहती है, कोई मतभेद नहीं था। ये लोकतंत्र की हार हुई है और धनतंत्र की जीत। भाई वीरेंद्र सबके दल में नहीं हो सकता है। 14 में इलेक्शन हुआ था, हमारे दल के भी कई लोग बिक गए थे और बाद में उनको मंत्री भी बना दिया गया। भाई वीरेंद्र बिके नहीं, लेकिन लालू यादव जिसको जिसको माफ किया, सब लालू यादव को फिर दगा देने का काम किया। पहचानने में देरी हो रही है नीतीश। लालू यादव कभी नहीं पहचान पाएंगे, न तेजस्वी जी पहचान पाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति छोड़ केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार का यह राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या फिर परिवारवाद क्या है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के मजबूत सिपाही और विधायक मनेर से भाई वीरेंद्र। आपसे सवाल यह हमारा है पहला कि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही 20 वर्षों की, उसमें क्या आपने महसूस किया, और अब जब वो केंद्र की तरफ रुख कर रहे हैं फिर उनके बेटे को राजनीति में आना, ये क्या दर्शाता है? परिवारवाद के देखिए, परिवारवाद की जो परिभाषा है अब उसको बदल देना चाहिए कि जो लोग परिवारवाद का नारा हमेशा देता था और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम किया जाता था, आज सारे लोग अपने बेटा को राजनीति में लाने का काम किया। और तो और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे मित्र हैं, वो लगातार परिवारवाद पर कटाक्ष किया करते थे। तो इस बार मौका मिला तो पत्नी को भी अपना एमएलए बना लिए। बेटा बिना एमएलए एमपी का एमएलसी का मंत्री बन गया, अपने राज्यसभा चले गए। तो अपने राज्यसभा, पत्नी एमएलए और बेटा को विधान परिषद के लिए लगा दिए हैं। तो ऐसे बाबू नीतीश कुमार जी भी अब एंट्री करवाए हैं अपने बेटा को। किसी का बेटा अगर लायक हो तो उसको राजनीति में आ रहा है तो उसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। लेकिन यही लोग दुष्प्रचार करता था हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में कि परिवारवाद करते हैं, तो ये करते हैं। हर राजनीति में जिसको समाज की सेवा करनी है तो निश्चित रूप से वो किसी का बेटा हो, किसी न किसी का बेटा। अगर बेटा हम अगर प्रधानमंत्री का बेटा होते, मुख्यमंत्री का बेटा होते, मुखिया का बेटा होते, हम अगर राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो उसको परिवारवाद कहते हैं क्या? परिवारवाद इसको नहीं कहते हैं। अब माननीय नीतीश कुमार जी को दिल्ली की राजनीति करनी है कि कहाँ की राजनीति करनी है, बीजेपी उनको कहाँ ठिकाना लगाना चाहती है। अब समय धीरे धीरे आ रहा है ठिकाना लगाने का। एक तो ठिकाना लगाया, उनको राज्यसभा भेज दिया। अब मुख्यमंत्री के इस्तीफा होगा, किसको मुख्यमंत्री बनाता है ये देखने के लायक है। देखिए भाई वीरेंद्र, मतलब के नजर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री का? ये हम नहीं कह सकते, ये उनके दल का मामला है, कौन बनाएंगे, किसको बनाएंगे। जो रिमोट, चूंकि वो दिल्ली से रिमोट से चलेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपको लगता है कि बिहार में भाजपा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि राज्य को चलाने में समर्थ हो? बिहार को जी हम नहीं, हम राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति में ये सलाह देना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि किसको बीजेपी बनाएगी किसको नहीं बनाएगी। हम इसको अपनी राय देना नहीं चाहते। बीजेपी की अपनी मर्जी है, वो अपने पॉकेट के आदमी को किसको बनाता है, अपने पॉकेट के आदमी को बनाता है। लेकिन भाई वीरेंद्र जानते हैं इस बात को? हम तो जानते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन काहे के लिए खोले? हम अपना पत्ता नहीं खोल सकते हैं। नहीं,
कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब सवाल है कि बीजेपी क्या करना चाहती है देश में, आपको भी मालूम है। यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ कैसे हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगा फैलाना, सांप्रदायिक बात बोलना कि समाज में दूरियां बढ़े एक दूसरे धर्म के लोगों से, तो ये तो उनके फितरत में है। वही राजनीति है, देश की राजनीति थोड़ी वो कर रहे हैं कि समाज की सेवा, गरीब को कल्याण करने का, कहीं कुछ नहीं है। ये जो राज्यसभा चुनाव हुआ, हालांकि 5 सीट पर 4 सीट पर तो कोई फाइट नहीं थी, लेकिन एक सीट पर जो भी चुनाव हुए, उस परिणाम को आप किस रूप में देखते हैं? क्या कहीं आरजेडी से चूक हुई? आरजेडी के विधायकों में कभी कहीं ना कहीं मतभेद दिखा, इस कारण से आज फूट देखने के देखिए, कारण से? कोई मतभेद नहीं था। ये लोकतंत्र की हार हुई है और धनतंत्र की जीत हुई है। या और तंत्र हावी रहा और लोकतंत्र कमजोर हुआ है। तो आखिर कैसे कैसे आखिर ये रणनीति बनी? कहाँ चूक हुई? अब कहाँ तेजस्वी यादव कैसे से? बनी, क्या बनी, हम लोग तो काफी मेहनत किए। अपने महागठबंधन के माननीय विधायकों पर काफी भरोसा हर दल के नेता अपने विधायकों को कर रहे थे और उन लोगों ने कैसे कहाँ मैनेजमेंट हुआ, क्या हुआ और धन तंत्र कहाँ हावी हुआ, सबको मालूम है। इसलिए लोकतंत्र की हार हुई है और धन तंत्र की जीत हुई है। एक समय में जो विधायक फैजल रहमान है वो जदयू का हिस्सा हुआ करते थे, क्या वो भी कसक उनके अंदर रहती थी, या फिर जो मामला अभी न्यायालय में है वो उसका भी कसक है, या फिर जिस तरह से वफादार सिपाही के तौर पर मजबूती के साथ भाई वीरेंद्र जैसे दिखते हैं, क्या वैसे नेता अब आरजेडी में बहुत कम है? देखिए, आरजेडी नहीं, सभी दलों में भाई वीरेंद्र सबके दल में नहीं हो सकता है। भाई वीरेंद्र कितना ठोकर खाया है और कितना हमको परेशान राजनीति में किया गया है। हमारी टिकटें हर बार काटी गई है, नहीं तो 9वीं बार में एमएलए रहता या एमपी रहता। पिछले ही बार हम एमपी बन जाते। तो राजनीति में तो हमें काफ़ी सताया गया, लेकिन फिर भी हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। हम नीति और सिद्धांत वाले आदमी हैं। मरना पसंद करेंगे, नीति से बदलना पसंद नहीं करेंगे। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को नेता मानते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने अपने बाद तेजस्वी यादव को नेता बनाया है। हम दोनों को मानते हैं और उनके लालू जी के विचारधारा पर हम चलने का काम करते हैं और हम अपनी लड़ाई सर जमीन पर लड़ने का काम करते हैं। और दोस्ती सबसे हमारी है, लेकिन नीतियों की लड़ाई हमारी सबसे रहती है। हम जिस नीति को मानने वाले लोग हैं उसका कदर करते हैं। हमारे नीति के खिलाफ जो भी रहते हैं उनसे मेरी लड़ाई क्या रहती भाई है। वीरेंद्र को भी ऑफर आता है अन्य दल से, अन्य पार्टियों की तरफ से, या फिर कुछ ऐसा ऑफर आता है, या फिर भाई वीरेंद्र बिकना नहीं चाहते? देखिए, हम बिकाऊ माल थोड़ी हैं कि हमको खरीदने के लिए कोई आएगा। जनता ने हमको इतनी मदद की आता है है। आपको? सुनिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले आता था जब लोग मेरे बारे में उतना नहीं जानते थे, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है हमसे बात करने की ना। सबको मैं ठुकरा दिया हूं। 14 में इलेक्शन हुआ था, हमारे दल के भी कई लोग बिक गए थे और बाद में उनको मंत्री भी बना दिया गया। भाई वीरेंद्र बिके नहीं। कई बीजेपी के बड़े नेता, अब एक नेता हमारे बीच में नहीं रहे, एक नेता तो हैं, आए थे मेरे यहाँ खरीदने के लिए, मैं नहीं खरीदाया। मैंने कहा कि लालू जी की नीतियों के साथ जो लालू जी का आदेश होता है मैं वही काम करता हूँ, मैं ये सब काम नहीं करूँगा। और पैसा लाद कर कहाँ ले जाएंगे? हमको खाना का अन्न चाहिए, पॉलिटिकल आदमी है तो एगो गाड़ी चाहिए, बस इसके अलावा हमको क्या चाहिए? हम वैसे परिवार से हैं जो समाज में अपनी पहचान बनाई है। मेरे परदादा जी 1937 में 2 विद्यालय खोले थे अपना जमीन दान देकर और अपने पैसे से भवन बनवाए थे। 1945 में मेरे दादाजी हाई स्कूल खोले, परदादा मिडिल स्कूल और कन्या विद्यालय खोले।
मेरे दादाजी हाई स्कूल खोले अपना जमीन दान देके, तो उसका पोता मैं हूं ना। ये बिकाएगा कभी? राम लखन सिंह यादव जी को शेरे बिहार का तगमा मेरे दादाजी ने दिया है, तो वो कैसे बिक्री हो सकता है? क्या भाई वीरेंद्र को पहले से ये बात की जानकारी थी कि आरजेडी के कोई ऐसे विधायक हैं जो कि मतलब वो विश्वास नहीं, कर सकते हैं? हमको ये सब जानकारी नहीं थी। हम एकदम ये थे कि हम जीतेंगे, और हमको लगता था कि हम 41 हैं तो और भी ज़्यादा वोट हमें आएगा, क्योंकि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है राजनीतिक तौर पे, तो उन्होंने अपनी समर्थन हमको देने का काम किया, कहा था कि हम आपको समर्थन करेंगे। अब तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए नेता प्रतिपक्ष की भी जो कुर्सी है वो भी खतरे में है, उसके लिए 25 विधायक चाहिए, एक विधायक टूट गए हैं। तो नहीं, टूटे कहाँ हैं? टूटे कहाँ हम उनको निकाल दिए हैं? तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात। उनकी माँ बीमार थी तो दिल्ली चले गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी माँ का अचानक तबीयत खराब हो गया, मैं दिल्ली लेकर चला गया, इसलिए वोट में हम शामिल नहीं हो सके। कि कहीं कुछ और खिचड़ी पक रही है भाई? कहीं कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। आने वाला दिन कल हमारा है, ये इंतजार है। हम होंगे कामयाब एक दिन। फिर शिवानंद तिवारी इतने बड़े नेता हैं, फिर अब वो बड़े नेता हैं, उनकी बात का काटना और उनकी बात पे रिएक्शन करना उचित नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, जिन जिन लोगों को लालू यादव ने मदद किया और माफ किया, वो लोग धन भी कमाया और लालू यादव को साथ भी नहीं दिया, और न लालू यादव के आदमियों को साथ दिया, और सब लालू जी का यूज किया और लालू जी को छोड़ा। फिर बुरा भला भी कहा जा रहा है, बुरा भला भी उन्हें कहा जा रहा है। देखिए, हम कहा ना जा रहे, हम कह न रहे कि मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन लालू यादव जिसको माफ किया, सब लालू यादव को फिर दगा देने का काम किया। पहचानने में देरी हो रही है नीतीश। लालू यादव कभी नहीं पहचान पाएंगे, न तेजस्वी जी पहचान पाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ खुले तौर पर, इन लोगों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, और वैसे लोगों को निश्चित रूप से पहचान होनी चाहिए, और वैसे लोगों की राय नहीं माननी चाहिए। पार्टी को नुकसान हो, जो नुकसानदेह फैला रहे हैं। हमारा वोट राज कौन कर रहा है? इसलिए लालू जी को मैंने कहा था पहले भी, ये वोट हमारा राज किसी और का नहीं चलेगा। लेकिन लालू जी नहीं बात मानते तो हम लोग क्या करें? हम लोग साथ हैं, जीते मरते हम लोगों साथ हैं, साथ रहेंगे। सब भागेगा तब भी भाई वीरेंद्र साथ रहेगा। देखिए, ये होता है अपने पार्टी के प्रति समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी, जो कि भाई वीरेंद्र अपने पार्टी के प्रति दिखाई दे रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम पार्टी के प्रति समर्पित तभी रहेंगे जब पार्टी कुछ भी नहीं रहेगी। हम बार बार अपने शीर्ष नेतृत्व को वो आगाह करते रहेंगे, उन बातों को बताते रहेंगे, और आखिरी दम तक, माने या ना माने, आखिरी सांस तक साथ रहेंगे और निभाते रहेंगे। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।